स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जीडी के लिए जीएस के लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे कवर करेंगे और हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। अगर फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ, अगर आपने इस सीरीज़ को अच्छी तरह से कर लिया और मेरा साथ अच्छी तरह से दिया तो मैं आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करवा के मानूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि मैं अभी स्टार्ट करूँगा, पॉलिटिक्स स्टार्ट करूँगा। लगभग 1 से 1.5 महीने की सीरीज़ है। इस सीरीज़ को करने के बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। यानी कि मैं अभी आपको टॉपिक करा दूँगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा। फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि मैं अपने लिंक इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है पहला सब्जेक्ट आता है पॉलिटी का, यानी राजनीति विज्ञान का। उसमें आता है हमारे पास भाग। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो 22 भाग हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। ठीक है, क्या है, कितने भाग हैं हमारे पास, हमारे संविधान में टोटल भाग हैं 22। ये आपको इम्पोर्टेंट करके रखना है। ठीक है, और नीचे आता है कि संविधान के भाग 1 में क्या होता है, संविधान के भाग 1 में क्या है। तो संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये आपको इम्पोर्टेंट करके रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट करके। और मैं आपको कुछ जो बताऊंगा आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से भाग आपको याद करके रखनी है, रटनी है, समझ लो रट के रखनी है। ठीक है, बिल्कुल भी रट लेने हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल रट लेने हैं, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना है। और भाग आता है, भाग 2 आता है। भाग 2, उसमें क्या है, नागरिकता। क्या, नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में आता है। अब 8 क्वेश्चन आता है कि नागरिकता कौन से भाग में आता है। तो भाग 2 में आता है, ये आपको लिख के रखना है। ठीक है, और बात करते हैं भाग 3। भाग 3 में आता है हमारे मौलिक अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार कितने थे, 3 मौलिक अधिकार हैं। यानी कितने हैं, भाग कौन से 3 में है मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। ठीक है, याद करके रखना है आपके लिए। और भाग 4, भाग 4 में क्या आता है फ्रेंड्स, भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इनको कहते हैं DPSP। क्या, DPSP क्या कहते हैं, DPSP इंग्लिश में कहते हैं इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, अब भाग 4A, ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर इम्पोर्ट करके रखना है आपके लिए। भाग 4A, भाग 4A ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो हर बार पूछा जाता है कि भाग 4A में क्या आता है। तो मौलिक कर्तव्य आते हैं। ये भी ऐसा आ सकता है, नहीं तो ऐसा आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है आपके फ्रेंड्स, तो आपको हर तरीके से बिल्कुल रेडी रहना है। अब नीचे आता है कि भाग 5, भाग 5 जो आता है वो आता है संघ एवं शासन व्यवस्था। यानी कि जो हमारी शासन है, हमारी राज्य सरकार है, जो किस तरीके से अपनी केंद्रीय सरकार वो किस तरीके से काम करती है, वो उसमें लिखा है भाग 5 में। क्या है, संघ एवं शासन व्यवस्था। अब नीचे आता है कि भाग 6, नीचे आता है भाग 6, भाग 6 राज्यों का शासन। क्या, भाग 6 में राज्यों का शासन। एक तरीके से याद कर सकते हो कि भाग यानी केंद्र के बाद आता है हमारे पास, केंद्र के बाद क्या आता है, राज्य आते हैं, केंद्र के बाद राज्य आते हैं। तो सबसे पहले केंद्र, संघ, उसके बाद राज्य। ठीक है, पहले भाग 5, उसके बाद 6, ऐसे याद कर सकते हो। और उसके बाद भाग 7 में आता है, भाग 7 क्या है कि फ्रेंड्स, भाग 7 जो था इसको हटा दिया गया, भाग 7 हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, भाग 7 हटा दिया 7वें संविधान संशोधन द्वारा। ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। और आप बात करते हैं नीचे भाग 8, भाग 8। अब 8 में क्या आ गया फ्रेंड्स, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या,
संघ एवं राज्य क्षेत्र। यानी कि पहले क्या था, भाग 5 में हमारे पास संघ, उसके बाद राज्य, उसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये आ गया दोनों। यानी कि 5 5 6 फिर 8, याद रखना है आपके लिए। 5 6 8, पहले में संघ, दूसरे में राज्य, तीसरे में यानी कि 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है, भाग 9 बहुत फ्रेंड्स आसान तरीके से याद हो सकता है कि भाग 9 जो है, रात में हम 9 बजे तक क्या करते थे, पंचायत करते थे। रात में 9 बजे तक पंचायत करते थे। कैसे, रात में 9 बजे तक पंचायत करते थे। तो भाग 9 हमारा पंचायत से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। आता है भाग 10। भाग 10 आता है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये भाग 10 में आता है। भाग 11, यानी कि 11 मतलब बराबर बराबर, यानी कि संघ राज्यों के बीच क्या होते हैं, संबंध बराबर बराबर होते हैं। यानी कि जैसा जैसा हमारे पास संबंध होता है, जैसा पावर होती है राज्य की, उसी प्रकार पावर होती है संघ की। यानी कि एक और एक यानी इक्वल इक्वल, यानी कैसे, इक्वल इक्वल। तो बीच संबंध कैसे होंगे, राज्य और संघ और राज्य के बीच बराबर बराबर संबंध होंगे, यानी कि एक एक होंगे। ठीक है, अब भाग 12 1 2, यानी कि 1 2, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास संपत्ति में बराबर नहीं, समता यानी कि बराबर नहीं होते किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम। यानी कि संपत्ति वित्त संविदाएं और बाद, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि 1 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं सब, ये सब अलग अलग होते हैं। तो 1 2 हो गए। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी भी बहुत आसान तरीके से ट्रिक है कि राज्यों के बीच, यानी कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, यानी कि तीनों अलग अलग हैं। यानी कि एक कैसे, 1 3, व्यापार वाणिज्य और समागम सब अलग अलग हैं। एक में यानी कोई भी बिल्कुल अंतर, हर तरीके से अंतर है, तीनों तरीके से अंतर है, व्यापार से, वाणिज्य और समागम से। तो यानी कि 1 3 कोई भी बराबर नहीं है, 3 तरीके से अंतर बता रहा है। ठीक है, ये भाग 13 हो गया। अब भाग 14 ये कह रहा है, भाग 14 राज्य और संघ और राज्य के अधीन लोक सेवा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसका जो आर्टिकल जो है ये आपको नोट करके रखना है। अनुच्छेद 308 से 323, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रखना है आपको याद करके। इसमें लिखा है भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएँ, जितनी लोकसभाएँ आती हैं हमारे पास, जैसे कि यूपीएससी आ गई, यूपी पीसीएस आ गई, जेके पीसीएस आ गई, जितने भी वो स्टेट की वो हमारे पास संघ लोक सेवाएँ होती हैं और लोक सेवाएँ होती हैं, वो सब इसमें आती हैं भाग 14 में। और आर्टिकल इसका याद करना है आपके लिए, आर्टिकल है 308 से 323 की। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाग 15, इसकी भी ट्रिक बहुत आसान है फ्रेंड्स। भाग 15 में लिखा होता है कि 1 5, यानी कि 5 साल में एक बार तो इलेक्शन होते हैं यार, 5 साल में एक बार तो इलेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तू भी ऐसा कर रहा है यार, यानी कि 1 साल में, 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। तो निर्वाचन हमारे केस में आता है, निर्वाचन आता है हमारा भाग 15 में। और इसका वो जो है हमारे पास अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है, वो याद करके रखना है आपके लिए, 324 से 329, क्या, 324 से 329। और भाग 16 1 6 में क्या होता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए हुए हैं, वो दिए हुए भाग 16 में। और नीचे आता है भाग 17, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसकी ट्रिक है कि भाग 17 कैसे याद करते हैं कि 17, यानी कि 17, कि राजू तू क्यों सुता रहा है मुझे, 17 वहाँ से तो सुधार ले अपनी, 17 नहीं 17 वहाँ संभाल ले अपनी। ठीक है, ट्रिक याद हो चुकी होगी, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए, पूरी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड समझाने के लिए आपके लिए। और 18, यानी कि 18
एक आठ यानी कि खाट 18 यानी कि खाट खड़ी हो जाएगी, यानी कि खाट खड़ी हो जाएगी तो आपात लग जाएगा, आपात लग जाएगा यानी कि परेशानी आ जाएगी। 18 आप परेशानी। और 19 अगर आपात लगे तो क्या होगा, वो सब प्रकीर्ण हो जाएगा, वो सब प्रकीर्ण हो जाएगा। कैसे प्रकीर्ण हो जाएगा। और 19 के बाद 20, 2 जीरो यानी कि सब कुछ जीरो हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, सब जीरो, 2 जीरो 20 हो जाएगा, 20। तो कैसे संविधान संशोधन हमारे किस में है, अनुभाग 20 में। इसका ये आपको अनुच्छेद याद करके रखना है, अनुच्छेद 368, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नीचे आता है भाग 21। भाग 21 क्या है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये दिया हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप करना चाहो याद कर सकते हो, ये है। और नीचे आता है भाग 20। भाग 22 में क्या है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है हमारे भाग 22 में। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए सर, इम्पोर्टेंट भाग कौन से वो बता दीजिए हमको। तो इम्पोर्टेंट भाग हमारे पास फ्रेंड्स ये हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, भाग 1 सबसे पहले आता है, भाग 1, 2, 3, 4A, 5, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, 4A, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 और 20, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और भाग 15 इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने कहा था आपके लिए भाग 15 एक बार होते हैं 5 साल में, क्या निर्वाचन होते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो सारे इम्पोर्टेंट में लिख दिए हैं यहाँ पर, इनको रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी वीडियो लगी कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको 100% दूँ और मैं आपका अच्छा स्कोर कराऊँ आपके पेपर में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब चलिए जय हिंद, जय भारत।